नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की इस खबर पर। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर में प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी एक प्रेस बयान में कहा कि भाजपा प्रदेश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश में सरकार की कार्य प्रणाली तथा जनता के प्रति की गई बेवफाई से उपजे आक्रोश से मुंह मोड़ वीरभद्र सिंह जी के प्रति उपजी सहानुभूति को हार का कारण बताकर अपनी विफलताओं को छुपाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में वीरभद्र सिंह के प्रति सहानुभूति नहीं अपितु उनके द्वारा प्रदेश के कोने कोने में किए गए विकास कार्यों की वजह से जनता के दिलों में उनके प्रति सम्मान और वर्तमान सरकार के कार्य प्रणाली के साथ वीरभद्र सिंह सरकारों के कार्यों की तुलना की वजह से जनता ने बीजेपी को नकारा। चुनाव के परिणामों के उपरांत कृपाल परमार के इस्तीफे से भाजपा में बिखराव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते भाजपा के कई नेता अपनी पार्टी को बाय बाय कर चुके होंगे। मंडी लोकसभा क्षेत्र उपचुनाव में पराजित होने के उपरांत भाजपा और सरकार दोनों में मुख्यमंत्री की स्थिति कमजोर हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस चुनाव को अपने लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, जिसके चलते उन्होंने जमकर क्षेत्रवाद का खेल खेला। परंतु जहां मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री की संकीर्ण राजनीति को पूर्ण रूप से नकार दिया, वहीं उनके ऐसे क्षेत्रवाद के नारों से उनकी पार्टी को अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विजय रथ प्रदेश की जनता के सहयोग से अब विजय पथ पर चल चुका है, जिसमें सवार होने के लिए आने वाले समय में कई बीजेपी नेता अपने डूबती जहाज से छलांग लगाएंगे। देखिए हमारे स्टेट इंचार्ज रतन चंद की एक खास रिपोर्ट। भाजपा के नेताओं द्वारा हाल ही के चुनावों में हुई जो पराजय है, उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के प्रति उपजी सहानुभूति को कारण बताना बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदेश की जनता के प्रति जो बेवफाई और बेरुखी पिछले 4 वर्षों में की गई, उसको एक नज़रअंदाज करने की कोशिश है। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की विजय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रति उपजी सहानुभूति की बजाय उनके द्वारा प्रदेश के कोने कोने में जो किए गए विकास के कार्य हैं और जिनकी तुलना इन चुनावों में प्रदेश की जनता ने वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की ठाकुर जयराम के नेतृत्व वाली सरकार है उसकी कार्यप्रणाली से की, और उस तुलना के उपरांत प्रदेश की जनता ने अध्ययन करके कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाई और भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मंडी की लोकसभा की जो सीट है उसके चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए जमकर के क्षेत्रवाद की राजनीति की, परंतु वहाँ की प्रबुद्ध जनता ने मुख्यमंत्री के उस संकीर्ण नारे को, संकीर्ण राजनीति को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया, दरकिनार किया और मुख्यमंत्री की इस संकीर्ण और क्षेत्रवाद की राजनीति का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में दूसरे जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव थे उसमें भी उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का विजय रथ इन उपचुनावों में जीत हासिल करने के उपरांत अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में इन नतीजों के बाद बिखराव जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी के डूबते जहाज से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं कांग्रेस के विजय रथ की तरफ छलांग लगाने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी का ये विजय रथ अब भारतीय जनता पार्टी और जयराम ठाकुर के रोकने से रुकने वाला नहीं है।